हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कॉर्नर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका पार्ट थर्ड। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 33 तक के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल खाली स्थान पर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपना वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये जो है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है, तो ये है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। अब ये जो वर्नियर माइक्रोमीटर है आपका, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार की स्केल है। एक तो पहली आपकी ये मेन स्केल हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो है इस पोर्शन पर थिम्बल पर जो है थिम्बल स्केल हो गई, जिसे हम ऑक्सिलरी स्केल भी कहते हैं। और ये जो आपकी यहाँ पर जो स्केल बनी है ये है आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल जो है, तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्लीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीव, SLEEV, स्लीव कहते हैं, ठीक है। या तो फिर इसे बैरल भी कहते हैं, बैरल, स्लीव या बैरल। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था कि वर्नियर स्केल जो है वर्नियर माइक्रोमीटर में कहाँ पर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बैरल। वर्नियर स्केल होती है आपकी बैरल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक धातु के टुकड़े का वज़न 0.6 किलोग्राम प्रति मीटर है। तो 9 टुकड़ों का वज़न प्राप्त करें जहां प्रत्येक की लंबाई 4.3 मीटर है। तो कुछ नहीं करना, हमें इसमें लिखना है एक टुकड़े की लंबाई है 4.3, ठीक है। तो 4.3 गुणित कर देंगे, कितने टुकड़े हमारे पास में? 9 टुकड़े। और एक टुकड़े का वज़न कितना है? 0.6 है, तो 0.6, इससे हम इसका गुणा कर देंगे। तो इसे गुणे करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दशमलव है आपके पास में, तो अपना जो उत्तर होगा उसके आगे, हाँ, दशमलव के आगे 2 संख्या होगी, ठीक है। क्या देखते हैं अपन, 6 9 54 और 4 3 12, मतलब जो है इसको जब यदि हम सॉल्व करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 23.22, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा 23.22, ठीक है। मतलब आपस में इसका और इसका सभी का गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, मल्टी पोजीशन स्विच, मल्टी पोजीशन सिंगल पोल के लिए, मल्टी पोजीशन सिंगल पोल के लिए जो स्विच होता है आपका, उसे बताना है हमें, ठीक है। तो मल्टी पोजीशन सिंगल पोल के लिए जो स्विच जो प्रयोग किया, मल्टी पोजीशन सिंगल पोल के लिए जो स्विच जो प्रयोग किया जाता है आपका, तो वो होता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.5628, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें जो लिखा है आपके पास में 0.5628, इसमें आप 100 और ये परसेंटेज, इसका आप गुणा कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर पॉइंट है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 56.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त हस्तचित्र में फ्री हैंड ड्राइंग जो हम लोग बनाते हैं उसमें लंब रेखाएं बनाई जाती है। तो लंब रेखाएं जो है बाएं से दाएं नहीं बनाते हैं, दाएं से बाएं नहीं बनाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग नहीं ले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही प्रणाली में त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई बताना है हमें। देखिए त्वरण क्या होता है आपका, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर मतलब क्या, वेग होता है आपका क्या विस्थापन बटे समय, ठीक है। और दर का आशय है मतलब बटे में समय आएगा आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग अपॉन टाइम, और वेग की इकाई होती है आपकी मीटर प्रति सेकेंड और टाइम की होती है सेकेंड। तो यह जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि एक प्रतिरोधक में हरे, नीले, लाल और चांदी रंग की 4 पट्टियाँ है, इसका प्रतिरोध मान ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो एक जो है हमें रेजिस्टेंस दिया है, इसमें 4 अलग अलग रंग की पट्टियाँ हैं, है ना। आपका एक रेजिस्टेंस दिया है आपको, इसमें 4 अलग अलग रंग की पट्टियाँ हैं, ठीक है।
तो हमें जो है इसके प्रतिरोध का मान बताना है। तो देखिए इसका प्रतिरोध का मान बताने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं। देखिए यह जो है हमारा प्रतिरोध एक रेजिस्टेंस, कहाँ गया, हाँ यह हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में जो हमारी पहली पट्टी है येलो वाली, ठीक है ना, तो पहली पट्टी कहलाती है आपकी फर्स्ट डिजिट, और उसके बाद सेकंड पट्टी कहलाती है आपकी सेकंड डिजिट, थर्ड पट्टी जो होती है आपकी मल्टीप्लायर कहलाती है, और फोर्थ पट्टी होती है टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये 4 पट्टियाँ होती है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट पट्टी पे हमें क्या दिया था, हरा रंग दिया था, क्या दिया था, हरा रंग दिया था। तो हरा का हम यहाँ से कलर कोड देख लेंगे और कौन सी पट्टी पर है वो देख लेंगे। ये फर्स्ट पट्टी देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर कौन सा रंग दिया था, हरा रंग दिया था। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है पहला डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, हमारा पहला डिजिट 5 आएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पट्टी दी थी, नीली पट्टी दी थी, नीली मतलब ब्लू पट्टी, ये हमारी सेकंड डिजिट है, और सेकंड डिजिट में ब्लू पट्टी का मान कितना है हमारे पास में, 6 है, तो ये 6 लिख दिया हमने। इसके बाद में थर्ड पट्टी जो हमें दी है, थर्ड पट्टी जो मल्टीप्लायर की जो पट्टी होती है वो पट्टी दी है हमें लाल, तो लाल ये मल्टीप्लायर है और ये है लाल पट्टी। तो हम लोग इसे देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हमें इसमें 100 का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है, ठीक है। तो इस गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5600, ठीक है, 5600, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतना। इसके बाद जो है 5600 और इसके आगे हम लोग इसकी इकाई लगा देंगे ओम। इसके बाद जो है आपकी फोर्थ पट्टी जो दी है वो दी है आपको चांदी पट्टी, ये जो फोर्थ वाली पट्टी है चांदी वाली, जो कि हमारी क्या कहलाती है, टॉलरेंस पट्टी कहलाती है। तो जो टॉलरेंस पट्टी जो है ये टॉलरेंस पट्टी है, और इसमें चांदी सिल्वर के लिए क्या दिया है हमें सिल्वर के लिए जो वैल्यू दी है वो दी है ±10%, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो उत्तर है उसमें ±10 आएगा, और जो हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो हमें दिए हैं किलो ओम में दिए है, किस में दिए है, किलो ओम में। तो आप यदि 5600 को किलो ओम में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलता है 5.6 किलो ओम। और जो है आपके पास में अगली वैल्यू आती है ±10%, तो 5.6 ओम और ±10% जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आना है। तो ये है 5.6 किलो ओम और जो है आपका 10%, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पर आपका डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रीति का प्रयोग उच्च मात्रा की फिनिश के साथ अचूक माप लाने के लिए किया जाता है। तो हमें जो है हमें कहा गया कि विच फाइल इज यूज्ड टू ब्रिंग एक्यूरेट साइज, तो एक्यूरेट साइज जो है विथ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। तो फिनिशिंग हम लोग जो लाते हैं वो किससे लाते हैं, तो हम फिनिशिंग लाते हैं डेड स्मूथ फाइल से। क्लियर है, तो डेड स्मूथ फाइल का इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन जो है 25 इंपीरियल गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो देखिए एक जो गैलन होता है, एक गैलन में होता है आपका लगभग 3.8 लीटर, और एक जो इंपीरियल गैलन होता है उसमें होता है लगभग 4.5 लीटर, ये होता है 4.5 लीटर। तो हमें कितना बोला है 25, तो हम इंपीरियल गैलन 25 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी 25 का गुणा हो जाएगा। तो 25 चौके 100, मतलब हमारा जो उत्तर होगा 100 से ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 113.65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब समकोण त्रिभुज अपनी एक भुजा की ओर घूमता है तो इससे उत्पन्न ठोस क्या होता है। तो देखिए काफ़ी सरल क्वेश्चन है आपका। ये एक समकोण त्रिभुज है, और जब इस समकोण त्रिभुज को आप ऐसा रोटेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इस प्रकार की आकृति मिलती है जो कि क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयाम रेखा इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन इज द टाइप ऑफ लाइन विच इज़, मतलब आयाम रेखा जो है किस प्रकार की रेखा होती है। तो डैश थिक होती है क्या, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूस थिक होती है क्या, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूस थिन होती है, बिल्कुल हाँ। चैन थिन बिल्कुल नहीं होती, तो कंटिन्यूस थिन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है हमें अब जो है एक सिंबल दिया है, ये सिंबल हमें बताना है किस चीज़ का सिंबल है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि यह जो सिंबल दिया गया है तो ये किस चीज़ का सिंबल है। तो एक प्रकार का माइक्रोफोन है जो कि डायनामिक माइक्रोफोन है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डायनामिक माइक्रोफोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि उस कोण का नाम बताइए जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है। तो ये जो कोण होता है आपका, ये 180 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और 180 से अधिक मतलब यदि हम एक प्रकार से देखें तो इस प्रकार का यदि कोण बनता है आपका ये वाला, ठीक है ना, तो ये कोण कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वृत्त कोण। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन स्केल के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा टिकाऊ सामग्री है। तो स्केल के निर्माण के लिए मतलब स्केल जब भी हम लोग बनाते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा टिकाऊ सामग्री होता है। तो जब भी हम स्केल बनाते हैं तो टिकाऊ सामग्री, सेल्यूलाइड टूटने का चांस रहता है, लकड़ी भी टूटने का चांस रहता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो स्टील रूल जो होती है हमारी, वह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बार किसकी इकाई होती है भाई। बार जो होती है आपकी दाब की इकाई होती है, बार होती है दाब की इकाई। इसके बाद अच्छा, यदि हम देखें इसमें घनत्व की इकाई क्या होती है आपकी, घनत्व की इकाई होती है kg प्रति मीटर क्यूब, और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक है। और दाब की होती है आपकी बार, या पास्कल भी दाब की इकाई होती है, या तो फिर और भी होती है आपकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी आपकी दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट स्क्वायर मुख्यतः लोकप्रिय है खालिस्तान बनाने के लिए। तो जो सेट स्क्वायर जो होता है हमारा, उसकी सहायता से हम लोग क्या क्या बनाते हैं देखते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस बिल्कुल नहीं, वृत्ताकार रेखाएं हम सेट स्क्वायर के साथ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर और पट्टी रेखाएं मतलब स्पिरल लाइंस ये बना सकते हैं। उसके बाद इंक्लाइन और सर्कुलर लाइन बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ऊर्ध्वाधर और झुकी हुई रेखाएं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वर्टिकल एंड इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल एंड इंक्लाइन लाइन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वेबर बराबर से खालिस्तान मैक्सवेल, ठीक है। तो 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, ठीक है। और इसे किस प्रकार निकाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर आ जा रहा है आपका 10⁸ मैक्सवेल। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर खालिस्तान मील के बराबर होता है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पर यूनिट से आए हैं, इकाइयाँ से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। तो आपको जो है इकाई वाले टॉपिक पर ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 2 किलोमीटर कितने मील के बराबर हो। तो 1 किलोमीटर में जो होता है आपका, 1 किलोमीटर में होता है 0.6 मील के आसपास, 0.6 मील के आसपास। तो हमें 2 किलोमीटर का बताना है, तो 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे, ये हो जाएगा लगभग 1.2 मील, ठीक है। तो 1.2 के समथिंग जो भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक छड़ AB 8 मीटर लंबी है और A पर इसका वजन 10 किलोग्राम है, आलम्ब B से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यदि छड़ संतुलित अवस्था में हो तो B पर इसका भार परिकलित करिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका बल आघूर्ण का है ना, बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण, ठीक है, मतलब कपल का है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये जो है एक रॉड है A और B, ठीक है, यहाँ पर फलक्रम लगा हुआ है, ठीक है ना, और हमसे कहा गया है कि A पर इसका वज़न कितना है भैया, 10 किलोग्राम है। यहाँ पर वज़न है आपका 10 kg। अच्छा, ये जो रॉड है ये टोटल लंबाई इसकी 8 मीटर है, जिसमें से आपसे कहा गया कि फलक्रम से B तक की दूरी है 3 मीटर, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 5 मीटर, ठीक है। तो चलिए हमें जो है B पर जो लोड है वो बताना है। तो हमने माना कि B पर लोड कितना है, x है। तो x की वैल्यू इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपका मोमेंट होगा, जो मोमेंट बराबर से क्या होता है, फोर्स इंटू जो लेंथ होती है आपकी वो होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है A पर, तो A पर लग रहा है 10 kg, ठीक है। उसमें गुणा कर देंगे अपन इस लंबाई का 5 का, जो कि बराबर होगा किसका, 3 × x के, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड अवस्था में है, मतलब संतुलित है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है करीब करीब मिलेगा हमें 50/3, मतलब हो जाएगा आपका 3 × 3 और 3 × 18, लगभग 16 के आसपास। तो 16.66 kg किलोग्राम ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेस में
एक स्थान को दर्शाता है जिसकी कोई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। तो देखिए एक पॉइंट होता है भाई ये, जो कि एक स्थिति को निर्धारित करता है जिसकी कोई लंबाई भी नहीं होती और ना ही कोई चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है साइन 45 का मान। तो देखिए साइन 45 का मान, अब त्रिकोणमिति टेबल यदि आपको याद होगी तो आप इसका आंसर फटाक से ऐसे ही बता दोगे। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, √3/2 जो होती है आपकी होती है वैल्यू किसकी, 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की। ये होती है साइन 45 की वैल्यू। ये होती है आपकी साइन 30 की वैल्यू, और ये जो होती है साइन 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 मीटर ऊंचे एक पोल के शीर्ष पर 5 kg द्रव्यमान वाले एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, mgh। तो m कितना है भाई, m दिया है हमें 5 kg, और g का मान हम कैलकुलेशन से बचने के लिए 10 ले लेते हैं, और जो है हाइट कितनी दी है आपको, 20 दी है। तो कितना हो जाएगा ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर ऊंचे 5 kg के द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो ये करीब करीब आ रहा है आपका 5 दूनी 10, 1000 के समथिंग आ रहा है। तो जो भी ऑप्शन 1000 के नियर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 100 जूल बिल्कुल नहीं, 980 हाँ ये हो सकता है, यही होगा हमारा 980 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में धातु का एक टुकड़ा हवा में 100 ग्राम, तरल में 80 ग्राम होता है। अगर तरल का सापेक्ष घनत्व 0.8 है, धातु का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करिए। तो हमें यहाँ पर जो है रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो धातु का एक टुकड़ा हवा में भार 100 ग्राम है और तरल में भार 80 ग्राम होता है। अगर तरल का सापेक्षिक घनत्व 0.8 है, धातु का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, कैसे आएगा ये सारे के सारे कंसेप्ट अपन कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अब जो भी आगे का बचा है हमारा पोर्शन। थैंक यू।